अब रेवा ने उसे गौर से देखकर पूछा, तुम यहाँ? यस, मुझे एक कमरा चाहिए। कहीं और नहीं मिला? तुम्हारा रिसोर्ट औरों के मुकाबले बहुत सस्ता है। समर ने उसे यहाँ आने का कारण बताया। रेवा ने मुंह बनाते हुए उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में फीड किया और उसे रूम की चाबी पकड़ा दी और वह उसे थैंक्स कहकर अपने कमरे में चला गया। रेवा को भी समर कुछ अजीब लगा क्योंकि उसे याद है उस रात उसने समर को सिमन के बाथरूम में जाने से पहले हाथ में एक छोटा सा गत्ते का डिब्बा उठाए बाथरूम की तरफ जाते देखा था। उसने एक गहरी सांस ली और सोनू को रिसोर्ट की लाइट्स बंद करने के लिए कहा और फिर खुद भी अपने रूम में चली गई। अश्विन गुस्से में गाड़ी चला रहा है, उसकी स्पीड जरूरत से बहुत ज्यादा है। अनुज ने अब सड़क की तरफ देखते हुए कहा, कोमल डाइवोर्स लेना चाहती है, विधवा नहीं होना चाहती। उसने यह सुना तो गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक की और गेट का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और खुले आसमान में सांस लेने लगा, मानो जैसे उसका गाड़ी में दम घुट रहा हो। अनुज भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। अब उसने उसे चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, तू आज माया से मिलने जाने वाला था? नहीं, पर उसने मुझे बुलाया था। कह रही थी कि उसके पास कोई खबर है, पर मुझे पता था कि उसके पास कोई खबर नहीं है। इसीलिए मैं पैराडाइज क्लब में विपिन राठी से मिलने चला गया था। उसने अनुज की तरफ देखते हुए जवाब दिया। तुझे क्या जरूरत थी माया के साथ एक रात गुजारने की? अब अश्विन ने यह सुनकर मुंह फेर लिया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक तो मुझे लगा रहा था कि शायद वो सीरियल किलर केस में इन्वॉल्व हो, और दूसरा उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैं उसे पाने के लिए बेचैन हो रहा था। उसने रुक रुक कर जवाब दिया और बीच में बात काट दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मापा तेरे पीछे पड़ गई है, पर तुझे गले लगाने के लिए नहीं बल्कि फंसाने के लिए, अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी यही लग रहा है, उसके इरादे नेक नहीं है। वह अब अनुज की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तूने ट्रेन में लगे कैमरे चेक किए? हम रेवा और रेहान को छोड़कर सभी ने वो वॉशरूम यूज किया है जो छठे डिब्बे के नजदीक था, और एक समर ही था जो सिमन से पहले वॉशरूम गया था। अश्विन ने सुना तो उसे समर की बात याद आ गई। जब उसने ट्रेन में बताया था कि सिमन सीरियल किलर से डरती नहीं है, तो फिर कॉकरोच से क्यों डर गई? डेमिटा, मुझे इस नमूने पर पहले ही शक था, अश्विन खींचते हुए बोला। अब अनुज का फोन नब्जा तो उस स्क्रीन पर कमिश्नर लिखा आ रहा है। उसने फोन स्पीकर पर डाल दिया। यस सर। अश्विन कहाँ है? सर मेरे पास खड़ा है। अश्विन का फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? सर वो मेरी बैटरी डेड हो गई है। अब अश्विन बोल पड़ा, तुम आज शाम जहां भी थे उसका सबूत मेरे पास सेंड कर दो। सर आप मुझे पर शक कर रहे हैं? अश्विन हैरान है। नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, इसीलिए जितना कहा गया है उतना करो, और हाँ, माया सिंघल और उसकी फैमिली से दूर रहो, समझे? यह बात मुझे तुम्हें दोबारा न बतानी पड़े। कमिश्नर ने फोन रख दिया और अश्विन के गाड़ी के गेट पर लात मारते हुए कहा, बास्टर्ड, अब माया का केस मैं देख लूंगा, तू बस उससे दूर रहना। अनुज घर पहुंचा तो कोमल किसी से हंस कर फोन पर बातें कर रही है। अनुज को देखते ही उसने फोन रख दिया और उससे खाने के लिए पूछा, और उसके हाँ कहने पर वह टेबल पर खाना लगाकर कमरे में सोने जाने लगी थी। अनुज ने कोमल का हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं खाऊंगी? मैं खाना चुकी हूँ, गुड नाइट। यह कहकर यह बेडरूम के साथ बने रूम में चली गई। यानी अब कोमल ने मेरे साथ खाना और सोना दोना बंद कर दिया है। यह कहते हुए उसके चेहरे पर निराशा के भाव उमड़ आए। अगली सुबह रेहान तो रेवा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है, पर समर ने अपने रूम में ही ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। रेहान ने उसे नए टूरिस्ट के आने की बधाई दी तो वह मुंह बनाते हुए बोली, मुझे यह आदमी कुछ ठीक नहीं लगा रहा। क्यों? इससे नेगेटिव वाइब्स आ रही है। अरे यार ज्यादा मत सोचो, चला जाएगा थोड़े दिनों में। अच्छा मुझे पंचमढ़ी तो घुमा लाओ। उसने इतने प्यार से कहा कि रेवा मना उसे घुमाने के लिए मना ना कर सकी।
अगले दिन पुलिस स्टेशन में माया की मां रोमा आई तो अनुज ने उन्हें एहतराम से बैठने के लिए कहा। अब अनुज ने उन्हें गौर से देखा। ट्राउजर और शर्ट के साथ उन्होंने मेकअप कर रखा है। उसके स्किन पर इतना ग्लो है कि कोई कह नहीं सकता कि वह दो बड़ी भी लड़कियों की मां है। अब उसने ब्लंट कट स्टाइल से कटे बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, कुछ पता चला कि माया पर हमला किसने किया था? अब उसने अभिनव को बुलाया जो थोड़ी देर पहले ही आया है। अगर वह कल फरीदाबाद नहीं जाता तो अनुज कल रात ही उसकी पेशी लगा देता। अब यश ने उसे माया की मां के सामने बिठा दिया। अब इन्हें कहो जो कहना है। अभिनव ने रोमा सिंधल को गौर से देखा और बड़े ही नरम लहजे में कहा, मैंने आपकी बेटी माया पर कोई हमला नहीं किया है, पर आप मुझे मेरे पैसे दिलवा दें। रोमा की त्योरियों चढ़ गई। मिस्टर अनुज, आप इसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं? यह कल शाम से ही फरीदाबाद में था और अगर इसने किसी को भेजा होता तो इसके फोन रिकॉर्ड्स से हम पता लगा चुके होते। क्या पता इसने कोई चालाकी की हो। मैं क्यों माया के साथ ऐसा करूंगा? बस आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, उसने तेज आवाज में कहा। कितने पैसे हैं? उसे चिढ़कर पूछा। 1 करोड़ रुपए। यह सुनकर रोमा ने सिर पकड़ लिया। इस लड़की ने हद कर रखी है। आप लोगों ने माया के अकाउंट क्यों फ्रीज करवाए हैं? अनुज ने पूछा। उसे घोड़ों की रेस पर पैसा लगाने की आदत पड़ गई है। देखिए मिस रोमा, फिलहाल तो आप इसे पैसे दे दीजिए। इसने भी किसी को देने हैं। मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया है। यह शेयर मार्केट में एक ब्रोकर है। इसे लगा था माया के साथ दोस्ती कर इसे फायदा होगा, पर आपकी बेटी ने ही इसका फायदा उठा लिया। अब रोमा ने किसी को फोन किया और अभिनव को पैसे ले जाने के लिए कहा। रेवा रेहान को पंचमढ़ी की सुंदर वादियों के नज़ारे दिखाती हुई एक कॉफी शॉप पर ले आई। दोनों ने काफी देर वहां बैठकर बातें की और उसके बाद वे दोनों एक सड़क के किनारे घूमते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां सिर्फ पक्षियों का शोर है। रेवा ने एक पेड़ के पास बैठते हुए कहा, यह जगह मुझे बहुत सुकून देती है। मुझे भी। यह कहते हुए उसने रेवा की आंखों में देखा तो रेवा की नजर उसके होंठों पर चली गई और देखते ही देखते वे एक दूसरे के होंठों को चूमने लगे और फिर कुछ ही पल में दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। अब रेहान नरम घास पर रेवा के ऊपर सवार होकर उसके बदन को चूमता जा रहा है और रेवा भी उसका पूरा साथ दे रही है। फिर धीरे धीरे दोनों की एक दूसरे को पाने की शुरुआत चरम आनंद में बदल चुकी है। इस मदहोशी भरे आलम में वे इतने मशगूल है कि उन्हें नहीं पता कि एक सुनसान जगह पर पक्षियों के अलावा भी एक शख्स है जो उन्हें पेड़ की ओट से देख रहा है और उसकी आंखें बता रही है कि उसे यह दृश्य पसंद नहीं आ रहा है। रोमा के पुलिस स्टेशन से निकलते ही उसे अश्विन सामने से आता दिखाई दिया तो वह अपनी मर्सिडीज बेंज में बैठते रुक गई और अश्विन के नजदीक आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही अश्विन उसके पास से गुजरा तो उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया तो वह उस मॉडर्न औरत को देखते ही समझ गया कि वह माया की मां है। उसने अब अश्विन को घूरते हुए कहा, तुम अश्विन राणा हो जो मेरी बेटी के साथ टाइम पास कर रहे थे? जो कर रही थी आपकी बेटी कर रही थी, मैं तो बस उसका साथ दे रहा था। रोमा ने उसका जवाब सुनकर उसे घूरते हुए देखा और गुस्से में उस पर दहाड़ते हुए बोली, मेरी बेटी को बहकाने की कोशिश मत करना। मुझे पता है तुम उसे कातिल साबित करना चाहते थे। जब तुम उसमें कामयाब नहीं हो सके तो तुमने उस पर हमला कर दिया। अश्विन ने भी गुस्से में मुट्ठियों भींच ली। फिर खुद को शांत करते हुए कहा, आपको जो समझना है समझिए। यह कहकर वह उसके सामने से पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया और वह उसे वही गुस्से के भाव लिए देखती रह गई। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर अनुज समझ गया कि उसे बाहर रोमा मिल गई होगी, इसीलिए उसने कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। अब अनुज ने उसे अभिनव के बारे में बताया तो उसने पूछा कि उस अभिरंजन का क्या सीन है जो माया पर हर वक्त नजर रख रहा था। नजर तो तू भी उन दोनों पर रखवा रहा था, फिर तेरी नाक के नीचे से यह हादसा कैसे हो गया? कुछ दिन तो यह कार्यक्रम चला, फिर मुझे लगा इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तब हम रोनित के पीछे लग गए थे, पर अब लग रहा है यही मुझसे चूक हो गई। उसने टेबल पर रखा कॉफी का कप उठाते अनुज को जवाब दिया। अभिरंजन भी 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट है।
उसके दिल के छेद का ऑपरेशन हुआ है। मुझे इस माया की मोह माया से दूर रख। यह नागिन मुझे डसने को तैयार है और मुझे इसके जहर से बचना है। यह सुनकर अनुज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेवा ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते रेहान को कहा, मुझे लगता है तुम्हें जो चाहिए था वह तुम्हें मिल गया। अब वह जाने के लिए इस घास के बिस्तर पर से खड़ी हो गई तो रेहान भी उसके साथ खड़ा होते हुए बोला, मैं लस्ट से ज्यादा लव को महत्व देता हूँ। क्या बकवास है। यह बोलकर वे चलने लगी तो रेहान भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। दोनों बात करते हुए वापस रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तभी रेवा को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह रुकी तो रेहान ने पूछा, क्या हुआ? कोई है? अब रेहान ने बियावान सड़क की ओर देखते हुए कहा, मुझे तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। रेवा को उसकी बात सही लगी और वे दोनों फिर अपनी दिशा की ओर कदम बढ़ाने लगे। और इस रेहान की लोकेशन क्या है? अनुज ने सवाल किया। वह इस समय किसी रिसोर्ट में है। अब रेवा और रेहान दोनों को अपने पीछे चलते किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो दोनों ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो राजीव खड़ा है। सर आप? रेहान हैरान है। आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? रेवा का सवाल है। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, पीछा कर नहीं रहा हूँ। वैसे मुझे सनशाइन रिसोर्ट जाना है पर मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ। अब रेहान ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और बातों बातों में बताया कि उसे रिसोर्ट की ओनर रेवा है। हालांकि रेवा को राजीव का वहां आना पसंद नहीं आ रहा है, मगर उसने बताया कि उसके डॉक्टर ने कहा कि डिप्रेशन से उभरने के बाद किसी शांत जगह पर जाकर अपना टाइम स्पेंड करो और जिस रिसोर्ट में वह रह रहा था वहां बहुत भीड़ है, इसीलिए अब वह दूसरे किसी रिसोर्ट में नहीं रहना चाहता। रेहान को तो उससे हमदर्दी है पर रेवा को सब नाटक से ज्यादा कुछ नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसे पाद है कि जब अश्विन ट्रेन में किसी से फोन पर बात करने गया था तो उसने बिना पूछे उसकी कॉफी में कॉफी पाउडर मिलाया था जो कहीं से भी पाउडर जैसा नहीं लग रहा था। अश्विन ने करण को कहा कि विपिन राठी की किसी कमजोरी का पता जल्द से जल्द लगाया जाए पर करण ने उससे सवाल करते हुए कहा, सर जब हमें पता है कि सम्राट पंचमढ़ी में है तो हमें विपिन राठी से क्या लेना देना है? अश्विन ने गहरी सांस ली। सम्राट का मकसद जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 26 जनवरी को हमारे पास बम धमाके की खबर है जो लाल किले के पास होना है। तो क्या सम्राट? अनुज के बोलने से पहले ही अश्विन बोल पड़ा, इस बार हमारी सरकार ने अमेरिकी पर्यावरण मंत्री को भी गणतंत्र दिवस के लिए इनवाइट किया है और सम्राट के पक्के दुश्मनों में कुछ महीने पहले यह भी शामिल हो गया है। इसे अमेरिका में मारना आसान नहीं लगा होगा तो शायद। सम्राट, यह सब तुझे कैसे पता चला? सुबह पुलिस हेडक्वार्टर होकर आया हूँ, उसने अनुज के सवाल का जवाब दिया। रेवा और रेहान राजीव को लेकर रिसोर्ट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सोनू और पिंकी एक शख्स से बात कर रहे हैं और रेवा को देखते ही बोले, लो आ गई मैडम, इनसे बात कर लो। उस शख्स को देखकर रेवा की त्योरियां चढ़ गई तो रेहान मुस्कुराने लगा और